देखो पेपर में क्वेश्चन आता है कि जो डिस्टेंस होता है, जैसे मान लो ये डीएनए, तो एक नाइट्रोजनस बेस, दूसरा नाइट्रोजनस बेस, तीसरा नाइट्रोजनस बेस, चौथा, तो हर नाइट्रोजनस बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो 0.34 नैनोमीटर है। अगर ये नैनोमीटर है तो मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे भाई, जरा करके दिखाओ। अगर 0.34 नैनोमीटर बोल रहे हैं तो मीटर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा? ठीक है, तो यानी कि हर बेस पेयर के बीच में इतना डिस्टेंस होता है। ठीक, तो अगर हमें बेस पेयर का डिस्टेंस पता है तो हम लेंथ ऑफ डीएनए काउंट कर सकते हैं। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आता है लेंथ ऑफ डीएनए, तो डीएनए की लंबाई निकाल सकते हैं और नंबर ऑफ बेस पेयर भी निकाल सकते हैं। तो अगर हमें नंबर ऑफ बेस पेयर पता करना होगा तो क्या करना पड़ेगा, लेंथ अपॉन डिस्टेंस, और अगर लेंथ ऑफ डीएनए करना है तो क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ बेस पेयर इनटू डिस्टेंस। ये फार्मूला है, ये कहीं दिया नहीं है, इसको याद रखना है। ठीक है, खुद का बनाया तरीका है कि आप आसानी से कर सको। तो पेपर में दो तरह के क्वेश्चंस आएंगे, एक तो लेंथ ऑफ डीएनए पूछेगा, तो क्या दिया रहेगा, बेस पेयर और डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए, और दूसरा नंबर ऑफ बेस पेयर पूछेगा तो लेंथ और डिस्टेंस पता होना चाहिए। डिस्टेंस आपको पता ही है, तो अब लेंथ दिया रहेगा या बेस पेयर दिया रहेगा। जैसे कि एग्जांपल है, ह्यूमन का क्या होता है बेस पेयर, 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर, यही होता है। लेकिन मैंने बताया था ये सिंगल स्ट्रैंड होता है, तो आप लोगों ने डबल स्ट्रैंड का कर लिया होगा। डबल स्ट्रैंड करोगे तो कितना हो जाएगा, 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर। तो ह्यूमन के डीएनए में 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर होते हैं। तो अगर ह्यूमन के डीएनए का लेंथ निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूले में रख दो वैल्यू, 6.6 इंटू 10⁹ इंटू डिस्टेंस कितना है 0.34 इंटू 10⁻⁻⁹ कट गया। सॉल्व कर लो, ये वैल्यू जो सॉल्व करोगे तुम्हें 2.2 के आसपास कुछ आएगा, तो ये हो गया 2.2 मीटर। यानी ह्यूमन के एक डीएनए की जो लेंथ होती है वो 2.2 मीटर के आसपास होती है। तो ये हमें याद रखना है कि ह्यूमन का डीएनए 2.2 मीटर है। इसी तरह किसी का भी दिया हो, जैसे हम तुम्हें एक एग्जांपल देते हैं कि कोई वायरस है, ठीक है, सपोज करो, जिसमें बेस पेयर है 4.3 इंटू 10⁻⁹, या ठीक है इतने बेस पेयर हैं। अब आप सॉल्व करिए, इसका लेंथ निकालिए। और एक क्वेश्चन और देते हैं, एक वायरस है जिसके डीएनए का जो लेंथ है वो 3.3 मीटर है, आपको इसका बेस पेयर निकालना है। दो क्वेश्चन आपको मैंने दिया, अगर आपने ये कर लिया यानी आपको टॉपिक समझ में आ गया। ठीक है, जो लोग यहाँ हैं फटाक से करके कॉपी पे दिखाइए, बोलने की जरूरत नहीं है, और जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो लोग कमेंट बॉक्स में जा करके बताएंगे। ठीक है, वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए। और मैंने छोटे छोटे वीडियो इसीलिए रखे हैं कि आप आराम से इत्मीनान से उसको देख पाए, कोई घंटे 2 घंटे की वीडियो नहीं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा वीडियो देखिए, सीखिए और आगे बढ़ते जाइए। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी सारे क्वेश्चन। देखो पेपर में क्वेश्चन आएगा कि न्यूक्लियाइड क्या होता है। किसी को पता है न्यूक्लियाइड क्या होता है, कोई आइडिया? चलिए बताते हैं आपको कि न्यूक्लियाइड क्या होता है। देखिए, अगर हम डीएनए की पैकिंग देखें तो डीएनए की पैकिंग जो होती है वो सेल में होती है, और सेल में कहाँ होती है भाई, न्यूक्लियस में। ठीक, अब कहेंगे कि सर न्यूक्लियस तो सबके पास होता नहीं है। अभी हम लोगों ने बात किया कि जो डीएनए की पैकिंग होती है वो सेल में होती है, और सेल में कहाँ होती है, न्यूक्लियस में। तो अभी हम लोगों ने बात किया, आपने कहा कि भाई सर न्यूक्लियस तो सबके पास होता नहीं है। सही बात है, न्यूक्लियस सबके पास नहीं है, तो फिर कैसे होगा, तो यूकैरियोटिक के पास न्यूक्लियस है, इनका डीएनए आपको न्यूक्लियस में मिलेगा, बट प्रोकैरियोटिक के पास न्यूक्लियस नहीं होता। जैसे प्रोकैरियोटिक कौन, बैक्टीरिया हो गए, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गए, एनाबिना हो गया, नॉस्टॉक हो गया, है ना। तो इनके पास क्या होता है, तो प्रोकैरियोटिक का अगर डीएनए पैकिंग पढ़ा जाए, लेट सपोज कि ये कोई बैक्टीरिया है, ये उसका सर्कुलर डीएनए है, अब इनमें कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या इस तरह की चीज नहीं होती, डीएनए यूं ही साइटोप्लाज्म में पड़ा होता है। और चूंकि मैंने अभी बताया कि डीएनए जो है वो निगेटिव मॉलिक्यूल है, कैसा मॉलिक्यूल है, निगेटिव, तो इस निगेटिव को पकड़ने के लिए कुछ पॉजिटिव चाहिए, तो इसमें ना साइड साइड पॉजिटिव प्रोटीन्स लगे होते हैं, है ना, ये पॉजिटिव प्रोटीन्स लगे होते हैं। तो ये जो पॉजिटिव प्रोटीन्स हैं ये इस न्यूक्लियस, इस डीएनए को पकड़े रहते हैं।
तो निगेटिव डीएनए और पॉजिटिव प्रोटीन का जो कॉम्बिनेशन है ना, यही कहलाता है न्यूक्लियोइड। तो कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि डीएनए पैकिंग कैसे होती है प्रोकैरियोटिक में, तो बोलेंगे इट इज इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोइड। व्हाट इज न्यूक्लियोइड? व्हेन नेगेटिव डीएनए कंबाइंस विद पॉजिटिव प्रोटीन्स इनसाइड ऑफ प्रोकैरियोट्स, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। इसे हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोइड बोलेंगे। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखेंगे कि यूकैरियोटिक में डीएनए पैकिंग कैसे होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आएगा कि भाई यूकैरियोटिक में डीएनए पैकिंग, प्रोकैरियोटिक तो देख लिया इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोइड है, बट यूकैरियोटिक में डीएनए की पैकिंग कैसे होगी। तो देखो भाई, जैसे मान लो कि ये कोई यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक के पास क्या है? न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अंदर में जो है न्यूक्लियोप्लाज्म वगैरह वगैरह बहुत कुछ होता है। तो इनका जो डीएनए है वो तो बहुत अच्छे से वेल पैक्ड है, इस तरीके से डीएनए होता है, वेल पैक्ड होता है ना। तो ये जो डीएनए वेल पैक्ड है, इसको वेल पैक करने के बाद एक खास प्रकार की प्रोटीन यहाँ लगी होती है जो बस यूकैरियोटिक में पाई जाती है। कोई आइडिया है किसी को इस प्रोटीन का? तो आप कहेंगे कि सर ये हिस्टोन प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन होता है? हिस्टोन प्रोटीन, है ना। तो ये जो हमारा डीएनए है, भाई क्रोमोसोम है तो उसमें डीएनए तो ही है, तो ये डीएनए इसमें भी नेगेटिव चार्ज है, तो इस नेगेटिव को पकड़ने के लिए पॉजिटिव चार्ज हिस्टोन प्रोटीन होता है। तो नेगेटिव को पकड़ने के लिए पॉजिटिव चार्ज हिस्टोन प्रोटीन, जो कि यूकैरियोटिक का मेन फीचर है ना। अब ये जो हिस्टोन प्रोटीन होती है, ये बेसिक नेचर की होती है, ये बेसिक होती है, इसीलिए ये डीएनए की एसिडिक नेचर को कंट्रोल करती है, क्योंकि डीएनए जो है ना वो एसिडिक है और हिस्टोन कैसा है? बेसिक है, तो इसको कंट्रोल करती है। अब क्वेश्चन आएगा कि हिस्टोन में बेसिडिटी क्यों है, हिस्टोन किस वजह से बेसिक है। तो हिस्टोन में अर्जिनीन और लाइसिन नाम के 2 अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो ये क्वेश्चन आएगा कि हिस्टोन में कौन से अमाइनो एसिड पाए जाते हैं। तो हिस्टोन जो है ना, ये ऑक्टामर मतलब 8 मॉलिक्यूल्स के रूप में होता है, अभी हम लोग देखेंगे इसको। तो हिस्टोन जो है वो अर्जिनिन और लाइसिन से मिलकर के बना होता है। ठीक है,